इसका प्रेशर को रिड्यूस कर दिया एक्सपेंशन वाल्व ने, मीटरिंग डिवाइस ने, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस ने, तीनों नाम है इसका। इस जो हमारे भाई काम सीखने के इच्छुक होते हैं, जो काम सीखना चाहते हैं या जो कोई काम कर रहे हैं, उन अपने नॉलेज में बढ़ोतरी चाहते हैं, या कोई भाई हमारे इंटरव्यू में जा रहे हैं HVAC टेक्नीशियन के या HVAC इंजीनियर के या चिलर टेक्नीशियन चिलर इंजीनियर के, तो उनके लिए सबके लिए वीडियो काम की है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। हाउ डज एन HVAC चिलर वर्क? HVAC चिलर कैसे काम करता है? कोई सा भी HVAC सिस्टम हो, चिलर सिस्टम हो, स्प्लिट AC हो, विंडो AC हो, ये सब का जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। तो आप लोगों को आज बताऊंगा कि कोई भी HVAC सिस्टम और चिलर सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है और उसका जो प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है। हम लोग आ जाए हैं एक साइड पे, यहाँ पे हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये यॉर्क का चिलर है, यॉर्क का चिलर है और ऐसे बहुत सारे चिलर है। देखिए उस तरफ भी है चिलर। तो हमारा जो यॉर्क का, ये सारा यॉर्क का चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है। एयर कूल्ड चिलर है तो ये कैसे काम करता है? तो कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ा आप लोगों से सबसे पहले जो इंटरव्यू में पूछता है रेफ्रिजरेशन साइकिल बताए। तो कैसे काम करता है रेफ्रिजरेशन साइकिल से ही सारा निकल में जाएगा। तो हमारा जो एवापोरेटर है, उधर देखें, ये वाटर कूल्ड हमारा एवापोरेटर है, ये पानी को ठंडा करता है। तो यहाँ से जो मेन पर्पज है, ये पानी को ठंडा कर रहा है, लेकिन जो नीचे बिल्डिंग में है वो हवा को ही ठंडा करता है, लेकिन यहाँ पे पानी ठंडा करके पानी सर्कुलेट होता है। तो ये जो एवापोरेटर है, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन? तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन एवापोरेटर है, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल में एवापोरेटर आता है। तो एवापोरेटर जो हमारा है, ये कूलिंग करता है। कैसे कूलिंग करता है? यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन ये हमारा ड्रायर फिल्टर से होके, और वहाँ ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। लिक्विड लाइन से गैस ड्रायर फिल्टर होते हुए थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में जाती है और कूलर में ये गैस जाती है। कूलर के अंदर जो गैस एंटर कर रही है, वहां पे ये इफेक्ट पैदा करता है, जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है और इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करता है। तो यहाँ से क्या होता है कि बिल्डिंग का जो हवा है या पानी है, वो आके इस एवापोरेटर से ठंडा होके वापस चला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, तो गर्म पानी को ठंडा बनाता है, या गर्म हवा को ये ठंडा बनाता है। तो ये हमारा हो गया एक एवापोरेटर। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, ये आप सामने देख रहे हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या होता है, सक्शन से आता है गैस। वहां आप लोग देख रहे हैं सक्शन है, सक्शन से इसने गैस ले लिया। कौन सा गैस? यहां से एंटर किया लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इसका प्रेशर को रिड्यूस कर दिया एक्सपेंशन वाल्व ने, मीटरिंग डिवाइस ने, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस ने, तीनों नाम है इसका। इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया, वहां से हीट एक्सचेंज हुआ एवापोरेटर में। उसके बाद ये सक्शन में वेपर चला गया, मतलब लो टेम्परेचर वेपर वहां से गया इस कंप्रेसर में, वहां से एंटर हुआ। कंप्रेसर में क्या हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, जो हमारा गैस है उसको कंप्रेशन किया, कंप्रेस किया हमारे कंप्रेसर ने। तो कंप्रेसर ने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया गैस को। तो वो यहाँ से ये डिस्चार्ज लाइन, ये डिस्चार्ज वाल्व है, डिस्चार्ज लाइन के थ्रू चला गया कहाँ, ये कंडेंसर के अंदर में। तो कंडेंसर के अंदर में क्या हो गया, इसके अंदर फिर वही प्रोसेस के वहां से इसने जो लिक्विड दिया था वहां पे हीट एक्सचेंज करके वेपर में एक्सचेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया, स्टेट चेंज हुआ गैस का। वहां से ये फिर वेपर बन के कंप्रेसर के अंदर चला गया, और कंप्रेसर के अंदर से फिर जो इसने डिस्चार्ज दिया कंप्रेस करके गैस को, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में गैस का स्टेट चेंज हो गया। उसके बाद ये कंडेंसर में गया, तो कंडेंसर के अंदर फिर वही चीज है, लिक्विड में हमको चेंज करना है। तो यहाँ से वेपर गया है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर गया है कंप्रेसर से, उसको इस कंडेंसर में क्या हुआ कि उसमें हमने ठंडी हवा ऐड कर दी कंडेंसेशन होने के लिए। ये जो कंडेंसर फैन आपको ऊपर दिख रहा है, ये जब चला दिया हमने, तो क्या हुआ, यहाँ से ठंडी हवा क्रॉस करने लगी ये वेपर के ऊपर से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर के ऊपर से। तो फिर क्या हुआ, इस कंडेंसर के अंदर कंडेंसेशन के दौरान इसने वेपर से लिक्विड में स्टेट में, वेपर से लिक्विड स्टेट में इसने चेंज कर दिया। वहां से फिर ये प्रोसेस पूरा होके आ गया एक्सपेंशन वाल्व पे, ड्रायर कोर पे, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व पे। इस तरीके से ये चिलर काम करता है, जो समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा प्रैक्टिकल। मैं साइड पे आकर प्रैक्टिकल क्यों बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी नजर से देखें और समझ जाएं। ये जरूरी नहीं है ये वाटर कूल्ड कूलर है, चिलर है, तो कोई हमारा एयर कूल्ड स्प्लिट एसी है, एयर कूल्ड विंडो एसी है, एयर कूल्ड पैकेज एसी है, लेकिन जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, जो बेसिक होता है, जो मेथड होता है वो सेम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को और अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे अपडेट्स और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आपका क्या सजेशन है वो भी बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं जो भी हमारे भाई कमेंट करते हैं उनके लिए स्पेशली मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।